नमस्कार। मौसम चला चल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको जानकारी देंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान किस प्रकार रहेगा मौसम और कहां पर कुछ नई मौसमी प्रणालियों के उभरने के संकेत मिल रहे हैं और उसका क्या प्रभाव रह सकता है राजस्थान में आने वाले दिनों में। फिलहाल भरतपुर संभाग और उससे सटे हुए जयपुर संभाग के में जुड़े क्षेत्र, यहाँ पर एक प्रभावित चक्रवाती हवा का क्षेत्र है जो एक कम दबाव की श्रेणी के क्षेत्र के बराबर की स्थिति के आसपास का बना हुआ है। वहीं यहाँ पर देखें तो ट्रप की स्थिति राजस्थान के उत्तर से होते हुए उत्तर पूर्व के आसपास से होते हुए सिस्टम जो बना हुआ है, इसके आसपास से लगाकर बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों तक जा रही है। वहीं एक सर्कुलेशन की स्थिति पूर्वोत्तर राज्यों पर भी है और एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के उत्तर पश्चिमी भागों के पास से होते हुए बनी हुई है और एक सर्कुलेशन की स्थिति पाकिस्तान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों के करीब निचले स्तर पर बनी हुई है, जिसका कोई बड़ा प्रभाव फिलहाल देखा नहीं जा रहा है। वहीं यहाँ पर उदयपुर पाली संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास अजमेर संभाग से लगाकर देखें तो यहाँ पर एक स्थानीय प्रणाली के उभार की संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। हवाओं का पैटर्न यहाँ पर बदला है और उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं चल रही हैं। हालांकि इसका बड़े प्रभाव के रूप में देखें तो जो राजस्थान के उत्तर पूर्व के आसपास चक्रवाती हवा का क्षेत्र प्रभावी रूप में है, इसके मिले जुले प्रभाव के कारण यहाँ पर माइक्रो क्लाइमेटिक स्थिति का उभार होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आने वाले लगभग 72 घंटों के मध्य इन क्षेत्रों में उदयपुर पाली संभाग राजसमंद के क्षेत्रों में या अजमेर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों में मूसलाधार कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा होने की संभावना है। लेकिन बड़े पैटर्न की बारिश, जिसके बारे में मैंने कल रात्रि के वीडियो में भी बताया था, उस प्रकार की बारिश के लिए अभी काफ़ी इंतज़ार करना होगा, जिसमें जो है बड़े दायरों की बारिश देखने को मिले और 200 मिलीमीटर तक की वर्षा की उम्मीद की जा सके। फिलहाल ये भारी वर्षा तो होगी, लेकिन 40 से लगाकर 70-75 मिलीमीटर, कहीं 80 मिलीमीटर तक की बारिश होगी, लेकिन 150-200 मिलीमीटर के लिए फिलहाल इंतज़ार बना रहेगा। आपको बता दें कि आज लगभग जो है हमारे द्वारा दी जा रही जानकारी का चौथा दिन है, जब जो है हम सबसे हटकर जानकारी दे रहे हैं और सबसे पहले आपको जानकारी दे रहे हैं। आप देख रहे हैं अरब सागर की जानकारी लगातार, आज हमें चौथा दिन है जब जो है कोई भी मॉडल ये नहीं दिखा रहा है, तब से लगाकर हम ये जानकारी दे रहे हैं कि अरब सागर के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों का तापमान उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्रों का तापमान बढ़ रहा है अनेक क्षेत्रों के मुकाबले, और इस समय यहाँ पर आने वाले दिनों में एक बड़े सिस्टम के उभार के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि अन्य क्षेत्रों के मुकाबले तापमान यहाँ पर ज़्यादा बढ़ा है। वहीं बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भागों के आसपास और तटीय किनारे हैं बांग्लादेश बंगाल से लगाकर, वहाँ पर स्थिर तापमान बना हुआ है, जिससे नमी का दायरा लगातार भारत के क्षेत्रों की ओर बढ़ रहा है और जो सिस्टम बन रहे हैं वह लगभग जो है मध्यम से लगाकर कुछ प्रभावशाली स्थिति में बने हुए हैं और आने वाले दिनों में भी इसका प्रभाव लगभग एक सप्ताह तक बना रहेगा। बाकी बंगाल की खाड़ी के अनेक क्षेत्रों का तापमान उत्तरी बंगाल की खाड़ी और दक्षिण पूर्व के क्षेत्रों के मुकाबले कम बना हुआ है और इसके मुकाबले तापमान अरब सागर और उत्तरी हिंद महासागर का लगभग जो है बढ़ चुका है। तो यहाँ पर आने वाले दिनों में एक बड़े सिस्टम के उभार की संभावना है, यानी डीप डिप्रेशन बनने की 90% संभावनाएं बन रही हैं लगभग 20 तारीख के आसपास से लगाकर 25 अगस्त के मध्य। और यहाँ पर बनने वाला डीप डिप्रेशन तूफान की कैटेगरी तक का सफ़र तय कर सकता है, जिसकी कुछ संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि काफ़ी प्रभावी माहौल यहाँ पर हुआ है। और फिलहाल देखें तो इस समय के दौरान यहाँ पर इतना प्रभावी माहौल देखने को नहीं मिलता है अमूमन, और यहाँ पर ये नहीं बनना चाहिए इन दिनों में यहाँ पर, क्योंकि फिर उत्तर और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों की और जो मानसून की स्थितियाँ बनी हुई हैं वह कुछ दिनों के लिए बिल्कुल ही निष्प्रभावी कमज़ोर हो जाती हैं जब यहाँ पर कोई प्रभावी सिस्टम बनता है तब। इसीलिए इन दिनों में यहाँ पर इस प्रकार का सिस्टम का उभार नहीं होना चाहिए। सिस्टम का उभार होना चाहिए अरब सागर के उत्तर पूर्व के आसपास। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर जो तापमान बढ़ रहा है, इसकी वजह से हम आपको ये जानकारी दे सकते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ पर डीप डिप्रेशन बनने की बहुत ज़्यादा संभावना है और केवल तूफान की कैटेगरी से एक कदम दूर वाला सिस्टम, या हो सकता है ये कदम भी ये बढ़ा दे और साइक्लोनिक स्टॉर्म तक का सफ़र भी तय कर ले कुछ समय के लिए और उसके बाद पुनः ये डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में आ जाए। इस प्रकार के सिस्टम के लिए काफ़ी अनुकूल माहौल बना हुआ है और ये आज चौथा दिन है जब हम आपको ये जानकारी अरब सागर के दक्षिण पूर्व में उभरने वाले सिस्टम की सबसे पहले जानकारी आपको दे रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान भी देखें तो अधिकतम तापमान 31 डिग्री के आसपास बना रहा चलावस मारवाड़ जंक्शन का, और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री के आसपास बना हुआ है। अधिकतम आर्द्रता यहाँ पर 97% रही, न्यूनतम आर्द्रता 81%।
वायु दबाव हल्का घटकर 1001 मिलीबार के आसपास बना हुआ है। हवाएं अधिकतम यहाँ पर उत्तर पश्चिम दिशा से 12 किलोमीटर तक आज दर्ज की जा रही हैं, जो कि अधिकतम 12 किलोमीटर तक की हवाएं उत्तर पश्चिमी दिशा से दर्ज की जा रही है। यानी माइक्रो क्लाइमेटिक प्रणाली का उभार यहाँ पर अजमेर संभाग से लगाकर पाली और उदयपुर संभाग के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में पाली के उत्तरी भागों से लगाकर जो इससे सटे हुए जोधपुर बिलाड़ा क्षेत्र है, मेड़ता और यहाँ पर देखें तो अजमेर और नागौर के मिले जुले क्षेत्र हैं, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ और अरावली रेंज के क्षेत्रों में कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में होने की संभावना अगले 72 घंटों के दौरान, यानी आज 12 अगस्त का दिन है और 12, 13, 14 और 15 अगस्त के मध्य के समय में यहाँ पर कुछ प्रभाव देखने को मिल सकता है, जिसके प्रभाव से फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, जालोर, सांचौर, सिरोही की ओर भी कुछ बारिश की गतिविधियों का पैटर्न बढ़ सकता है, हल्की मध्यम कहीं तेज वर्षा के रूप में। बाकी बहुत बड़ी बारिश का फिलहाल इंतजार करना होगा। वहीं अरब सागर में बनने वाला सिस्टम आने वाले दिनों में 20 तारीख के आसपास अन्य क्षेत्रों में बनी हुई प्रणालियों को कमज़ोर करेगा और उत्तर भारत और उत्तर पश्चिमी भारत में जो बारिश की गतिविधियां बनी हुई हैं, जिसमें राजस्थान के उत्तरी भाग है, उत्तर पूर्वी भाग है, सीकर, जयपुर, भरतपुर संभाग, बीकानेर संभाग में जहां बारिश की गतिविधियां भारी तो कहीं मूसलाधार हो रही हैं, जहां पिछले 24 घंटों के दौरान जयपुर संभाग में भी भारी से बहुत भारी वर्षा हुई, तो इन क्षेत्रों में आने वाले दिनों में देखें तो 17 तारीख अगस्त के आसपास से लगाकर आगे मौसम शुष्क होता हुआ दिखाई देगा, जिसमें बीकानेर संभाग, जयपुर, सीकर, भरतपुर इन क्षेत्रों में मौसम शुष्क हो जाएगा और कहीं कहीं खंड वर्षा की स्थितियाँ रहेगी और हवाओं का पैटर्न भी बदलेगा और अरब सागर में बनने वाले सिस्टम के उभार की वजह से सारी नमी का दायरा इन क्षेत्रों की ओर बढ़ जाएगा, अरब सागर में बनने वाले डीप डिप्रेशन या फिर जो है एक साइक्लोनिक स्टॉर्म की ओर। हालांकि ये सीज़न साइक्लोनिक स्टॉर्म की नहीं है, लेकिन कभी कभी जो है स्थितियाँ इस प्रकार बन जाती हैं कि सिस्टम साइक्लोनिक स्टॉर्म तक का सफ़र तय कर जाता है, जब अनुकूल स्थितियाँ काफ़ी प्रभावी हो और ये कुछ समय के लिए बन जाते हैं और फिर दोबारा जो है डीप डिप्रेशन की कैटेगरी में जाते हैं। इसके आगे बढ़ने के जो रास्ते हैं वो भी हमने मैप पर दिखाए हैं, जिसमें उत्तर दिशा की ओर ज़्यादा बढ़ने की संभावना है, जिसमें ये महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान, पाकिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों की ओर इसके बढ़ने की संभावना काफ़ी ज़्यादा रहेगी। जबकि एक संभावना यह भी रहेगी कि ये उत्तर पश्चिम दिशा की ओर ओमान की ओर बढ़ जाए, लेकिन ज़्यादा संभावना है कि ये उत्तर की ओर बढ़कर भारतीय क्षेत्रों को प्रभावित करेगा और जिससे आने वाले दिनों में केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के क्षेत्रों तक, गुजरात के क्षेत्रों तक अपना प्रभाव दिखाएगा। विशेषकर पश्चिम घाट के क्षेत्रों में भारी से अति भारी या कहे भीषण वर्षा देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। फिलहाल 24 घंटों के दौरान देखें तो बारिश की गतिविधियों का प्रभाव इस प्रकार रह सकता है। 24 से 48 घंटों के दौरान जो काले कलर के दायरे हैं वहाँ पर खंड वर्षा के रूप में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी, कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा भी देखने को मिल सकती है। जबकि लाल कलर के दायरे में अधिकतर भागों में बादल छाए रहने के साथ ही हल्की मध्यम कहीं कहीं तेज मूसलाधार वर्षा, तो वहीं पीले कलर के दायरे में अधिकतर भागों में मौसम शुष्क और कहीं कहीं हल्की मध्यम बारिश की संभावना है अगले 24 घंटों के लिए। वहीं आने वाले दिनों में देखें तो उत्तर पश्चिम हवाओं का रुख जो बना हुआ है, इसकी वजह से देखें तो जो जयपुर के आसपास, भरतपुर के आसपास सिस्टम है, उसके टोंक के आसपास से लगाकर अपना प्रभाव ज़्यादा बढ़ाने की संभावना रहेगी और आगे बढ़ते हुए ये बीकानेर संभाग के क्षेत्रों की ओर रुख कर सकता है, जिससे आने वाले दिनों में दक्षिण पश्चिमी हवाओं के साथ जयपुर संभाग के आसपास से लगाकर उदयपुर, कोटा संभाग और पाली, जोधपुर संभाग के क्षेत्रों की ओर दक्षिण पश्चिमी हवाओं का रुख रहेगा, जिससे अरावली रेंज के क्षेत्रों में और इसके पश्चिम में मध्यम से लगाकर तेज बारिश की, झड़ी वाली बारिश की गतिविधियां भी देखने को मिल सकती है। वहीं इस सिस्टम के प्रभाव से आगे संभावना रहेगी कि यहाँ पर बनने वाला ऊपरी चक्रवाती हवा का क्षेत्र इस सिस्टम को यहाँ पर राजस्थान के दक्षिण पश्चिम के इलाकों की ओर भी ला सकता है, जिसकी वजह से बाड़मेर और जालोर, सांचौर इन क्षेत्रों में भारी बारिश की गतिविधि भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन केवल ये एक संभावना मात्र है, जिसके बारे में बहुत कम संभावनाएं बनी हुई हैं इस सिस्टम के, जो मैंने बताया कि इस और ये बढ़ जाए और ये आगे, केवल ये कि अनुमानित संभावना है। इस प्रकार की फिलहाल उम्मीदें काफ़ी कम हैं, लेकिन बस एक अनुमान है कि इस प्रकार भी अगर हो जाए तो इस प्रकार की वर्षा यहाँ पर भारी वर्षा के रूप में भी हो सकती है दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाकों के आसपास, दक्षिण पूर्वी पाकिस्तान के आसपास आने वाले दिनों में, यानी लगभग 17-18 तारीख के आगे के समय के लिए। वहीं यहाँ पर देखें तो आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियों का पैटर्न कुछ शुष्क होता हुआ भी दिखाई देगा राजस्थान के क्षेत्र में, लेकिन प्रणाली के प्रभाव और उसके आगे बढ़ने की दिशा पर निर्भर करेगा कि क्या दक्षिण पश्चिम की ओर ट्रप की स्थिति पुनः जो है 17-18 तारीख के बाद, यानी 19-20 तारीख आते आते पुनः जो है दक्षिण पश्चिम दिशा का रुख कर सकती है मानसून ट्रप, और उसकी वजह से फिर से बारिश की गतिविधियों का दौर 20 तारीख के आसपास आकर जो है बढ़ता हुआ देखा जा सकता है, या फिर जो है शुष्क मौसम की स्थिति अरब सागर में बनने वाले सिस्टम की वजह से आने वाले दिनों में भी बनी रहेगी। ये जानकारी भी लगातार आपको देते रहेंगे। फिलहाल अगले 24 घंटों में बारिश की गतिविधियों का प्रभाव जयपुर संभाग, भरतपुर, कोटा,
बीकानेर संभाग, सीकर संभाग, इन क्षेत्रों में बना रहेगा। कहीं भारी वर्षा के रूप में तो कहीं जो है मध्यम से तेज़ वर्षा के रूप में बना रहेगा। बाकी दक्षिण राजस्थान, दक्षिण पश्चिम के राजस्थान के क्षेत्रों के अधिकतर भाग जो है फिलहाल शुष्क, कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार वाली स्थिति के बीच में बने रहेंगे। लेकिन 24 घंटों के बाद में यानी 13, 14, 15 अगस्त के दौरान कुछ बारिश की गतिविधियां पाली संभाग के अरावली रेंज से लगाकर जोधपुर और अजमेर के मिले जुले क्षेत्रों के आसपास कहीं कहीं भारी वर्षा के रूप में या मूसलाधार झड़ी के रूप में होने से नदी नालों में जल आवक बढ़ सकती हैं। ऐसी संभावनाएं भी उभरती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन बड़े पैटर्न की बारिश उदयपुर संभाग में जो झीलें भर ले या ओवरफ्लो हो जाए झीलें और नदी नालों में भारी आवक हो, इस प्रकार के बारिश के लिए फिलहाल इंतज़ार करना होगा। और फिलहाल देखें तो खंड वर्षा की गतिविधियों की संभावनाएं इन क्षेत्रों में बनी रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।